Please like, share and subscribe. Also comment. Thanks for watching. वेलकम स्टूडेंट्स। कॉमर्स का फुल कोर्स करने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं कॉमर्स ट्यूब और चैप्टर है अकाउंटिंग रेशियो, डॉक्टर एस के सिंह के बुक से। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर जो है आपको निकालना है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। इसमें ओपनिंग स्टॉक है, वेजेज है, क्लोजिंग स्टॉक है, सेल्स है, परचेज है, कैरेज इनवार्ड है। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए एवरेज स्टॉक होना चाहिए, वो यहाँ पर दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक। तो आप निकालिए 24 में एवरेज स्टॉक। फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बाय 2। ओपनिंग दिया हुआ है 18,000, क्लोजिंग है 22,000 भागा 2, ये हो गया 40,000 भागा 2 अर्थात 20,000। आगे आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक है 18,000, परचेज दिया हुआ है परचेज 46,000, एक्सपेंस में जो है मजदूरी है और डायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ है कैरेज इनवार्ड 4,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है कितना 22,000। सबको जोड़िए 4 4 8 6 14 8 4 12 22 हासिल 2 1 3 4 7 1 8 82,000 माइनस 22,000, ये हो गया 60,000। आपको निकालना है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यहाँ लिखे हुए हैं इससे पहले वाले क्वेश्चन में कहीं न कहीं लिखा होगा नहीं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। कॉस्ट निकल चुका है 60,000, एवरेज स्टॉक 20,000, 20 दिया 60, 3 टाइम्स, ये हो गया आंसर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 25 नंबर है, लिखा हुआ है यहाँ भी आपको निकालना है निम्न सूचना से इन्वेंट्री या स्टॉक आवर्त अनुपात की गणना कीजिए। तो यहाँ पर तो बहुत ही सिंपल है, लिखा हुआ है कार्यकलापों से आगम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 16 लाख, औसत स्टॉक दिया हुआ है 2,20,000 और तो कुछ है ही नहीं। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो लिखेंगे यहाँ पर हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। ये दिया हुआ है 16 लाख और ये है 2,20,000। अब इसमें भागा लगा दो, भागा लगाने से ये 7.27 और तो कुछ है नहीं, ये टाइम्स में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 26 का ए है। यहाँ पर जो है वार्षिक बिक्री दिया हुआ है 2 लाख, ओपनिंग स्टॉक है 38,500, क्लोजिंग है कितना 41,500। तो सबसे पहले हम निकालते हैं 26 का ए में एवरेज स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बटा 2। ओपनिंग है 38,500 प्लस 41,500 भागा 2, ये हो गया 80,000 भागा 2 बराबर कितना, तो ये 40,000। आगे निकालना है कोस्ट। कोस्ट के बारे में कहता है सकल लाभ जो है 25% बेचे गए माल की लागत पर। तो कितना लागत है वो हमको पता नहीं है, तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना लागत बराबर 100, लागत बराबर 100 और लाभ बराबर कितना 25। तो ये बिक्री मूल्य कितना हो गया, बिक्री मूल्य या सेलिंग प्राइस 125 हो गया। हमको तो कोस्ट निकालना है, तो आप ऐसे निकालिए सेलिंग प्राइस 125, तो कोस्ट कितना होता है 100 होता है। इफ सेलिंग प्राइस इक्वल टू कितना यहाँ दिया हुआ है 2 लाख दिया हुआ है, एनुअल बिक्री 2 लाख है। इफ सेलिंग प्राइस इक्वल टू 2 लाख तो कोस्ट वाट 2 लाख गुना 100 बटे 125, 25 पंच 125, 25 चुका 100, 5 से 5 चुका 20, 4 चुका 16, ये लागत हो गया 1,60,000। लागत निकल चुका है, एवरेज स्टॉक भी निकल चुका है। निकालना है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,60,000, एवरेज स्टॉक 40,000, ये 4 चुका 16, 4 टाइम्स। ठीक है, ये 26 का ये था। आइए 26 का बी देखते हैं।
26 का बी कहता है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2 लाख है, इन्वेंट्री जो है ओपनिंग प्रारंभिक है 20,000, क्लोजिंग कितना है 60,000 है। सकल लाभ प्रचालन से आगम की लागत पर 25% है। सेम कंडीशन है, लागत पर 25%, तो वहाँ भी जो है रेवेन्यू दिया हुआ था 2 लाख, तो यहाँ भी 2 लाख है, ठीक है ना। ओपनिंग इन्वेंट्री है 20, क्लोजिंग है 60। तो सबसे पहले आप निकालिए एवरेज स्टॉक। तो ये ओपनिंग है 20, क्लोजिंग कितना है 60 है, तो ये हो जाएगा 60 80 भागा 2 कितना 40,000, ठीक है 40,000। तो इस क्वेश्चन में भी जो है ना क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि जो प्रॉफिट है ना लागत पर 25% है और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2 लाख। यहाँ आप देखिए सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर मान लेंगे हम लागत मूल्य 100, लाभ 25, विक्रय मूल्य हो गया 125, तो विक्रय मूल्य 125 तो लागत कितना 100। वीडियो कट गया था किसी कारण से। तो इस क्वेश्चन में भी जो है ना माना लागत 100 रुपया है, लाभ हमने 25 लिया, विक्रय मूल्य कितना हो गया 125, सेलिंग प्राइस 125 है तो कॉस्ट 100 है। सेलिंग प्राइस इस क्वेश्चन में भी 2 लाख दिया हुआ है, तो कॉस्ट भाट तो गुना भाग करने से ये आएगा 1,60,000। आपको निकालना है स्टॉक टर्नओवर रेशियो, तो यहाँ भी कॉस्ट 1,60,000 और ये एवरेज स्टॉक यहाँ भी आप निकाल चुके हैं कितना 40,000, भाग लगाएंगे 40,000 से, ये आएगा 4 टाइम्स। इसका मतलब ये होगा कि क्वेश्चन नंबर 26 का ए और 26 का भी दोनों का आंसर सेम है 4 टाइम्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन 26 का सी देखते हैं। 26 का सी क्या कहता है, यहाँ कहता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2 लाख है और ये सकल लाभ जो है ना आगम 20% है, क्रय दिया हुआ है 16,80,000 और क्लोजिंग स्टॉक है 3,60,000, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो है ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है आगम का 20%, ये जो है ना आप देख रहे हैं 2 लाख, इसका 20% आपको लाभ हुआ है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये 2 लाख है, इसका 20% लाभ हुआ है, तो लाभ को लेस कर दो, प्रॉफिट 2 लाख का 20% ये हो जाएगा 40,000। इसका मतलब है लागत कितना हो गया 1,60,000 हो गया, ठीक है ना। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल गया आपका। एवरेज स्टॉक निकालना है, तो ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है। तो इससे पहले हम लोग जो है ना क्वेश्चन में क्या निकाले थे याद देखिए आप लोग, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाले थे। तो इसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पर जो है सब कुछ दिया हुआ है लेकिन ओपनिंग नहीं दिया हुआ है, तो हम ऐसा कर सकते हैं ना कि ओपनिंग स्टॉक को अपनी जगह छोड़ देंगे, बाकी सबको इधर ले आएंगे हम। इसका मतलब ये हुआ कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस ये है, तो ये हो जाएगा प्लस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है ना। तो ऐसा करने से क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक निकल आएगा, ठीक है। चलिए, तो ओपनिंग स्टॉक बराबर ये होता है क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर ये होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, यहाँ कुछ है ही नहीं, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कॉस्ट हम निकाल चुके हैं 1,60,000 प्लस ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है लेकिन परचेज दिया हुआ है क्वेश्चन में। परचेज क्रय 16,80,000 ये दिया हुआ है 16,80,000। क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक 3,60,000 है, 3,60,000, ठीक है। तो 16,80 में 3 60 घटाएंगे हम, तो ये हो जाएगा 1,60,000 बराबर ओपनिंग स्टॉक प्लस कितना हो जाएगा, 3 घटाएंगे तो हम, तो ये हो जाएगा 15 लाख। 3 चला गया, 16 में से 3 चला गया, तो ये हो जाएगा 13 लाख, 13,20,000 हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो ये 16 लाख है इसको अपनी जगह छोड़ दो, ये 1,60,000 है, 1,60,000 को अपनी जगह छोड़ दो। 16,80,000 में 3,60,000 हम घटाएंगे हम, तो ये हो जाएगा 13,20,000, ठीक है। तो इसको इधर ले आओ, ओपनिंग स्टॉक बराबर ये 13,20,000 माइनस कितना 1,60,000, ठीक है। तो ये हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक गुना भाग करने से ये निकल जाएगा, तो सॉरी ये है
थोड़ा हमको घटाव में मिस्टेक हो रहा है ऐसा लग रहा है। चलिए इसको एक बार दोबारा हम यहाँ से लेते हैं, ठीक है ना। ये 16 लाख है, कितना है 16 लाख है। इसको इधर ले आओ, चलिए इसको यहाँ तक, ये 16 लाख है, 16 लाख ये प्लस में है, इसको इधर ले आओ, माइनस 13,20,000 बराबर ओपनिंग स्टॉक, घटा दो तो 2,80,000 हो जाएगा बराबर, या फिर ओपनिंग स्टॉक बराबर 2,80,000। अब आपको निकालना है एवरेज स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई 2, सॉरी क्लोजिंग का मान दिया हुआ है 3,60,000, 3,60,000 भागा 2, तो ये 3,60 प्लस 2,80, 6,8 14 हासिल 1, 3 1 4 2 6, 6,40,000 भागा 2, 3,20,000। हमको निकालना है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला होता है कोस्ट, कोस्ट निकल चुका है यहाँ पर कितना 1,60,000, 1 मिनट, ये 2 लाख है, ठीक है, डिवाइड बाय 3,20,000, ठीक है। इसको आप गुनावा कर लीजिए, नहीं सॉरी ये 16 लाख है, कितना है 16 लाख है, 3,20,000, ये जो है 5 टाइम्स आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 कहता है कि एक व्यापारी का औसत एवरेज स्टॉक दिया हुआ है, STR भी दिया हुआ है, वह बिक्री पर 20% लाभ लेकर माल बेचता है, तो उसका लाभ ज्ञात कीजिए। आइए तो क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या सब, ये देखते हैं 27, ये औसत एवरेज स्टॉक दिया हुआ है 40,000, आगे जो है STR भी दिया हुआ है कितना 8 टाइम्स, आगे कुछ नहीं दिया हुआ है, और बिक्री पर जो है 20% लाभ लेकर माल बेचता है। तो मान लेते हैं लेट, मतलब माना होता है लेट सेलिंग प्राइस कितना 100, और बिक्री पर वह 20% लाभ लेता है, तो लेस कर देंगे प्रॉफिट 20, तो ये कॉस्ट कितना हो गया 80 हो गया ना। तो STR का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बटे एवरेज स्टॉक, इसका मान दिया हुआ है 8 टाइम्स, कॉस्ट हमको पता नहीं है, एवरेज स्टॉक दिया हुआ है कितना 40,000, कॉस्ट निकल जाएगा कितना 8 चुका 32, 3,20,000, ठीक है। तो अब ये जो है ना ये कॉस्ट निकल गया 3,20,000, तो यहाँ पर जो है लागत 80 रुपया है, तो लाभ कितना होता है 20 रुपया, कॉस्ट 80 है तो प्रॉफिट कितना होता है 20 होता है, कॉस्ट यहाँ से लेंगे हम 3,20,000, तो प्रॉफिट वाट गुना कर लो, 20 गुना 3,20,000 भागा 80, तो 20 चुका 80, 4 8 32, तो ये हो गया 80,000 प्रॉफिट, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इस वीडियो में हम 28, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3 लाख है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 6 टाइम है, ओपनिंग इन्वेंट्री यदि ओपनिंग इन्वेंट्री जो है क्लोजिंग से 10,000 कम है, तो हमको यह पता नहीं है कि क्लोजिंग कितना है। तो ऐसा करते हैं ना कि क्लोजिंग को x मान लेते हैं हम, ठीक है ना, क्लोजिंग को x मान लेते हैं, माना लेट मतलब माना होता है लेट क्लोजिंग इन्वेंट्री बराबर x, तो ओपनिंग कितना हो जाएगा, क्लोजिंग से 10,000 कम है तो ये x माइनस 10,000। हमको निकालना है एवरेज स्टॉक, ये होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, तो ये हो गया 2x माइनस 10,000 भागा 2, या आप 2 कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 10,000 सॉरी x माइनस 2 पंचे 10 5,000 भागा 2, 2 2 कैंसिल हो गया, या फिर x माइनस 5,000, ये हो गया आपका एवरेज स्टॉक, ठीक है। आगे जो है क्या दिया हुआ है देखते हैं एक बार, कॉस्ट दिया हुआ है 3 लाख, बाद बाकी जो है STR का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बटे एवरेज स्टॉक, ये STR का मान भी दिया हुआ है 6 टाइम, कॉस्ट भी दिया हुआ है 3 लाख, AS x माइनस 5,000 नहीं है कुछ, तो 1 गुना कर लो, 3 लाख बराबर 6 इंटू x माइनस 5,000, या फिर 3 लाख 6 को इधर ले आओ,
भागा 6 हो जाएगा, x माइनस 5,000, तो 6 पंचे 30, ये हो गया 50,000 बराबर x माइनस 5,000। x को अपनी जगह रहने दो, 5,000 को इधर ले आओ, तो ये जो है ना 50,000 और ये हो जाएगा कितना माइनस 5,000 बराबर x, या फिर x बराबर कितना हो गया 45,000। x हम किसको माने थे, x हम माने थे क्लोजिंग स्टॉक, तो ये क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया आपको निकालना क्या था, इसमें कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों ही आपको निकालना है, ठीक है ना। एक मिनट, ये जो सॉरी यहाँ मिस्टेक हुआ है, ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 55,000, ठीक है। एक्स हम किसको माने थे, एक्स माने थे हम क्लोजिंग स्टॉक को, क्लोजिंग स्टॉक एक्स का मान निकल गया 55,000, तो ओपनिंग स्टॉक का मान है एक्स माइनस 10,000, अर्थात एक्स का मान है 55 माइनस 10, ये हो गया कितना 45,000। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 28 नंबर नहीं लिखे थे, 28 नंबर है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन में 29 देखते हैं क्या सब है। यहाँ पर है STR दिया हुआ है 5 टाइम्स, कुल बिक्री है 2 लाख, सकल लाभ अनुपात है 25%, अंतिम स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक से 4,000 अधिक है, ठीक है। चलिए, इसमें लिखा हुआ है कि मान लेते हैं यहाँ भी हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है GPR, नहीं कितना 25%, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं सबसे पहले GP। सेल्स दिया हुआ है 2 लाख, 2 लाख का 25%, ये हो गया 25 दूना 50,000। हमको लागत निकालना है, कॉस्ट। 2 लाख रुपया बेचते हैं, लाभ होता है 50,000, लागत कितना हो गया 1,50,000, कॉस्ट निकल गया कितना 1.5 लाख। आगे जो है आपको क्या करना है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो लेना है, ठीक है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट बटे एवरेज स्टॉक। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो का मान दिया हुआ है 5 टाइम्स, कॉस्ट निकल गया 1,50,000 बटे AS, इस गुना कर लो, AS गुना 5 AS बराबर कितना 1,50,000, AS बराबर 1,50,000 भागा 5 दिया 15, AS बराबर कितना 30,000। एवरेज स्टॉक निकल गया, कितना निकल गया 30,000 निकल गया। तो आपको इसमें मेन निकालना है ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है ना। तो ओपनिंग स्टॉक के बारे में कहा गया है कि जो ओपनिंग स्टॉक है वो क्लोजिंग स्टॉक से, यहाँ कहता है जो क्लोजिंग और अंतिम स्टॉक जो है ना ओपनिंग से 4,000 कम है, तो जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 4,000 कम है ओपनिंग से, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग बराबर कितना 4,000, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 4,000 रुपया क्या है, ठीक है। आगे जो है एवरेज स्टॉक बराबर AS बराबर फॉर्मूला होता है, AS बराबर होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बटे 2 होता है, तो AS गुना 2 AS हो गया। तो या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बराबर 2 AS, या फिर ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बराबर 2 AS का मान हम निकाल चुके हैं 30,000, तो ये हो गया बराबर कितना 60,000। ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक बराबर 4,000, और समीकरण 2 है ओपनिंग स्टॉक माइनस प्लस क्लोजिंग स्टॉक बराबर कितना 60,000। ये जो है ना ओपनिंग यहाँ माइनस में है और यहाँ प्लस में है, कट गया, तो ये जो है 2 क्लोजिंग स्टॉक बराबर 64,000, क्लोजिंग स्टॉक बराबर 64 भागा 2, तो ये हो जाएगा 32,000। तो जब क्लोजिंग 32 है तो ओपनिंग कहता है 4 कम है, तो ओपनिंग में क्या करो, ओपनिंग स्टॉक बराबर 32 में 4 माइनस कर दो, ये हो जाएगा 28,000। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 29। और एक लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो में, क्वेश्चन नंबर
30 देखते हैं, क्योंकि इसी टाइप का लग रहा है देखने से। फिर अगला वीडियो बनाएंगे हम। बेचे गए माल की लागत 3 लाख है, STR दिया हुआ 8 टाइम्स, ओपनिंग स्टॉक जो है क्लोजिंग स्टॉक से 2 गुना अधिक है, तो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक के मूल्य की गणना कीजिए। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक जो है क्लोजिंग स्टॉक से 2 गुना अधिक है। हम यहाँ पर मान लेते हैं माना, या अंग्रेजी लिखना हो तो लेट मतलब माना होता है, लेट क्लोजिंग स्टॉक बराबर एक्स देन ओपनिंग स्टॉक बराबर, तो 2 गुना है तो 2 गुना 2x अधिक है तो प्लस x, तो ये हो गया 2x और 1x, ये हो गया 3x, अर्थात जो ओपनिंग स्टॉक है वो 3x हो गया। हमको एवरेज स्टॉक निकालना है x प्लस 3x बटे 2, तो ये हो गया 4x बटे 2, 2 दूना 4, अर्थात एवरेज स्टॉक कितना हो गया 2x हो गया। स्टॉक टर्नओवर रेशियो सब कुछ का मान दिया हुआ है, कॉस्ट भी दिया हुआ है, एवरेज स्टॉक नहीं दिया हुआ है। तो आगे है कॉस्ट 3 लाख है, STR जो है 8 टाइम्स है, ये 8 टाइम्स है, कॉस्ट 3 लाख है बराबर AS, तो AS का मान यहाँ से हम ले सकते हैं 2x, ये हो गया 8 दूना 16x, 16x बराबर 3 लाख। ठीक है, तो x बराबर 3 लाख बटे कितना 16, 2 से कटाएंगे तो हम ये हो जाएगा 150 नहीं, और ये 8, फिर 2 से कटाएंगे हम तो ये हो जाएगा 75, और फिर ये हो जाएगा 4, 4 से भागा लगा दो तो 4 का 4, 1 आया 3 आया, 4 8 32, 2 फिर 3 आ गया, 4 7 28, 4 5 20, 18,750। ये क्या निकल गया, ये निकल गया आपका x। हम किसको माने थे, क्लोजिंग स्टॉक को। आपको निकालना है ओपनिंग स्टॉक, ये ओपनिंग स्टॉक है x, ये 2 गुना x प्लस x, तो 2 गुना 18,750 प्लस 18,750, ये होता है 37,500 प्लस 18,750, ये 56,250, ये निकल गया ओपनिंग स्टॉक। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 30। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे डेटा टर्नओवर रेशियो के बारे में। इस वीडियो में इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।